नमस्कार दोस्तों, मैं फिर अपनी मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। मेरे ससुराल, मैं ही मेरे पापा ने जोताई किया कैसे, उसके लिए आप लोग कहानी पूरी सुनने पड़ेगा। दोस्तों, जैसे मेरे पीछे वाली कहानी को प्यार दिया, उसके के लिए दिल से आई लव यू। दोस्तों, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक लड़का है। ससुराल आने के बाद मेरी सास मेरा और अपने पोते का काफ़ी ख्याल रखती। पति भी मुझसे रात को जमकर करते और मैं भी उनका पूरा साथ देती। वो मेरे लिए कुछ और शार्ट ड्रेस लाए थे, पर तब मैं काफ़ी मोटी थी तो वो नहीं पहन सकती थी। पति मुझसे अलग अलग पोजीशन में करते तो हम दोनों को ही काफ़ी मज़ा आता था। पति 1 महीने के लिए भी मुश्किल से आते थे। उनके साथ टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता था। फिर उनके जाने का टाइम आ गया तो मुझे काफ़ी दुहक हो रहा था, पर क्या करती, उन्हें जाना तो था ही। फिर उनके जाने के बाद मैं और सास बाबू के साथ खेलती रहती सारा दिन। मैं उदास उदास रहने लगी थी तो सास भी ये जान गई थी। फिर 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल गए। मायके में तो रोज़ ही प्यार करने को मिल जाता था, पर यहाँ तो उंगली से काम चलाना पड़ जाता था। फिर मैं सास से बोली कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊँ, तो सास बोली कि हाँ चली जाओ। फिर सास ने पापा को किसी से कहलवा दिया कि मुझे आकर ले जाए। तो कुछ दिन बाद पापा लेने के लिए आ गए। पापा आए तो वो यहीं रुक गए एक रात के लिए। सास बोली कि कल सुबह चले जाना, तो पापा बोले कि ठीक है। फिर पापा ससुर से बातें करने लगे। मैं और सास अंदर काम करने लगी। जेठ जी भी उनके साथ बैठे थे। फिर पापा और ससुर को खाना खिलाकर जेठ जी तो खेत में चले गए। मैं और मम्मी अंदर आंगन में सो गई और पापा और ससुर बाहर चौकी पर सोए थे। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपनी ओर पर हाथ फेरने लगी। मेरा जोताई करवाने का काफ़ी मन हो रहा था। सास तो खर्राटे लेकर सो रही थी। फिर मैंने पापा से करने का सोचा। फिर मैं खड़ी टीढ़ी हुई और बाहर वाले रूम से होकर चौकी पर चली गई। फिर मैंने देखा कि पापा ने लुंगी खोल रखी हैं और अपना घोड़ा को मालिश कर रहे हैं। ये देखकर मैं काफ़ी खुश हुई। फिर मैं पापा के पास उनकी चारपाई पर बैठ गई और उनका घोड़ा को पकड़ डीडीएच लिया। फिर पापा भी बैठ गए और हम बातें करने लगे। मैंने पापा को करने के लिए कहा तो पापा बोले कि कोई जाग गया तो। फिर मैंने पापा से बोला कि सब गहरी नींद में सोए हैं। ससुर तो नींद की गोली लेते थे तो वो तो जागने से भी नहीं जागेंगे, और सास भी खर्राटे भरकर सो रही थी। फिर मैंने पापा से अंदर कमरे में चलने के लिए कहा तो वो वैसे ही घोड़ा अपना पकड़कर मेरे पीछे पीछे आ गए। फिर मैंने उस कमरे का गेट जो आंगन की तरफ था वो बंद कर दिया और अपने कप डीडी खोलकर निवस्त्र हो गई। पापा भी ताव में थे तो वो मेरे बैलून दबाने लगे और मैं भी उनका पूरा साथ देने लगी। वहां बेड था तो पापा ने मुझे अपना बैट पकड़ा दिया और बोले शुरू हो जा। फिर हम दोनों के बीच घमासान क्रिकेट मैच हुआ और फिर हम थोड़ा आराम करने लगे। मैं पापा से लिपट कर सोई थी। फिर पापा धीरे धीरे मेरी आंखों को सहलाने लगे। फिर ऐसे करते करते वो मेरे ऊपर आ गए और मेरी रसीले आंखों को चूसने लगे। पास में ही ससुर सोए थे तो पापा थोड़े डर रहे थे, पर मैंने पापा से कहा कि वो नहीं जागेंगे, आप खुलकर करो। तो फिर पापा क्रिकेट मैच चालू कर दिया। कूलर चल रहा था। ससुर तो कूलर आगे सोए थे रजाई ओढ़कर। तब रात को ठंड हो जाती थी काफी और मैं और पापा सोए ही थे, तो मुझे ठंड लगने लग गई थी। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे ठंड लग रही है, तो पापा बोले कि जाओ कूलर बंद कर दो। फिर मैं ही खड़ी हुई और कूलर बंद करके आ गई। फिर वापस पापा के पास आई तो पापा ने मुझे घोड़ी बना लिया और आराम से करने लगे। सब तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हमारी ही आवाज सुनाई दे रही थी। हम कर ही रहे थे, इतने में जेठ जी आ गए खेत से। वो ट्रैक्टर लेके गए थे तो फिर वो आए तो मैं और पापा घबरा गए। फिर हम जल्दी से रजाई ओढ़कर सो गए। मैं पापा से बिल्कुल चिपक कर सो गई थी। अंदर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि हम चौकी पर सामने ही सोए थे। अंदर जाती तो उन्हें पता चल जाता। फिर वो आए और अंदर कमरे में चले गए और वहीं सो गए।
वो अंदर कमरे में गए तो मैं घबरा गई क्योंकि मैंने अपना कपड़ा ऐसे ही डाल दिए थे अंदर। फिर वो अंदर सो गए तो कुछ देर बाद मैं अंदर गई तो देखा कि वो सो गए थे। फिर मैंने अपने कपड़े लिए और वापस बाहर चौकी पर आ गई। फिर मैं कपड़े पहनने लगी तो पापा मुझे देखकर अपना बैट निकलकर तैयार थे मैच खेलने के लिए। फिर उन्होंने एक बार करने को कहा तो मैं अपनी ओ को खोलने लगी। फिर पापा बोले कि यहाँ नहीं, यहाँ तो अब तुम्हारा जेठ आ गया है, वो जाग जाएगा। फिर पापा खड़े हुए और अपनी लुंगी ली और हम चौकी से नीचे आ गए। फिर कुछ दूर आने के बाद पापा ने नीचे अपनी लुंगी बिछाई और मैच शुरू होने लगा। जब मैच खत्म हुआ तो मैं जाकर घर में सो गई। फिर सुबह ही जाग आई। उठी तो देखा कि सास ने चाय बना रखी है, तो मैंने चाय पी। फिर हार्दिक को दूध पिलाया और फिर घर के काम में लग गई। फिर खाना बनाया, मैं तैयार हुई और फिर मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया। तो जो पति मेरे लिए ड्रेस, कुछ ब्रा पैंटी और कुछ मैगजीन वगैरह लाए थे तो वो सब मैंने साथ में पैक कर लिए। फिर हम खाना खाकर चल पड़े। रास्ते में हम कल रात वाली क्रिकेट की ही बातें कर रहे थे तो थोड़े पापा की फिर मुंड हो गए। फिर मैंने पापा का काले घोड़ा पकड़ लिया और एक हाथों से प्यार करने लगी। फिर हम जीप में ही एक राउंड मैच हुआ। हम लगभग आधे रास्ते आ गए थे। मैं उसी वास्ता में बैठी थी और हम घर आ गए। फिर मैंने चारों तरफ देखा और फिर नीचे उतरकर छोटे गेट से अंदर चली गई और फिर गेट खोल दिया। फिर पापा जीप लेकर अंदर आ गए तो मैंने जल्दी से गेट बंद कर दिया। जीप की आवाज सुनकर मम्मी, दाई और रामू बाहर आ गए। फिर पापा जीप से उतरे और हार्दिक को लेकर अंदर जाने लगे। मैं गेट बंद करके नी वस्त्र ही आ रही थी तो मम्मी और दाई मुझे देखकर हंसने लगी और पूछा कि कपड़े कहाँ गए। फिर इतने में मैं उनके पास आ गई और फिर उन्हें सब बताया कि कपड़े मैंने जीप में खोल दिए थे। फिर मैं उनके गले लगी और फिर हम अंदर चले गए। फिर हमने खूब सारी बातें की। फिर मैंने उन्हें कल रात पापा के साथ प्यार किया उसके बारे में भी बताया। तो मम्मी बोली कि तुम्हारा जेठ को पता चल जाता तो क्या होता। फिर मैं बोली कि कुछ नहीं होता, मैं उससे भी करवा लेती तो वो किसी को नहीं बताता। तो ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर मम्मी बोली कि आगे से ध्यान रखना, ये मजा तब तक ही जब तक किसी को ध्यान ना चले। मैंने कहा आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी तो इन 3 से 4 महीनों में काफी पतली हो गई थी। उनकी कमर का साइज भी काफी कम हो चुका था। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कम कैसे किया। तो मम्मी बोली कि घर के काम करने से और रामू की मालिश से। फिर मम्मी हंसने लगी। मैं मोटी थी तो पति ने भी मुझे स्लिम होने का कहा था, तो मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी बोली कि मेरे साथ काम करवाया कर, फिर अपने आप पतली हो जाओगी। फिर मैं बोली कि ठीक है। दोपहर का टाइम हो गया था तो मम्मी तो रामू के साथ चिपक कर सो गई और दाई भी बेड पर एक साइड में सोई थी। मैं चारपाई पर सोई थी और पापा बाहर के कमरे में थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं पापा के पास बाहर के कमरे में चली गई। पापा ऐसी ही सोए थे तो मैं भी जाकर उनके ऊपर सो गई। और फिर क्रिकेट हुआ और हम लोग सब अपने अपने काम लग गए। दोस्तों, एक कहानी एक मनोरंजन के लिए है, अपने दिल पर मत ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।